अब नाई बन जा रो बन जा राजपाल जैना सेवाल 20 रुपया लिखऊ कापियमा जमकई धरी मजबा मैं तलबा हाँ भैया कहाँ की लड़ाई भैया लिखऊ उठे माँ छोटे भैया के छोटे भैया आओ पकड़ी बबर से तलवार यार घड़िया ने गुलाई नाई पर भी नहीं यारे मेरा तौजियर भाई सुनाइया ऐसी ऐसी भाई तौरे सुन ले वो कहानी भीम सिकली की जावली हरि परवीन बाबू की जय परवीन डटे हिम्मत मामा परम मित्र जय छोटे भैया के और रुपया सऊदी ने व्यवहार राजा भीम की जो बिटिया थी या जिसको हतो बहती ना सियानी हुई गई विदर्भ गढ़मा या राजा मन मन कर विचार हेलो ये अब आप लोगों के समक्ष में आज की कहानी मेरी पेश होने जाती है। दमयंती स्वयंवर राजा नल की तीसरी शादी नल की विपद। सतयुग में राजा रंग रखे तो तुझके रोज रुझ गए धुज गए प्रथम गए नल के कुमार चंद ढोला आगे चलो रघुवंशी नम नाम कोई नहीं। आज प्रेमियों राजा भीम जिस समय भीम शिकल में ये अपने मन में विचार करते हैं, ये दमयंती जब सियानी हो जाती है और अपने मन में विचार की और सोच रहे हैं यार आदिता आई गई भी
मकाऊ या खरी पिछली बात ने की पलकिया खरीदेर लगाई भीम ने ना चर्चा नगर माए गई बेटी दिन सियानी हो गई राजा मनमा सोच रहे शादी कराई दे जल्दी लली की मन मेरे मैं व्याप रही रे राजा ने लगवाई दो राजा भीम सिकिल में सोचने लगे हैं दबैती सियानी होती जाती है पल पल में मैं ये मेरे दिमाग में दिल में यही आ रहा है और घर घर में मैंने बुलवा लगवा दिया है उसी टाइम उसी वक्त मैंने क्या सोचा तोर तेरे बुलाई ले मैंने या खरी हंस हंसिनी बुलाई लो मैंने हंस का और हंसनी बुलाई लई पलकी देर राजा लगा मई जल्दी खबर भेजाई दई एक बात मंत्री जी बतला मैं राजा ने मंत्री जी को बुलाया परंपर मैंने मंत्री जी को बुला लिया है और रकम उसी टाइम एक बात तुमसे बतलावा यार बैठे गरुड़ जी जो पंछी नमा जल्दी उन्हें बताइया उजा
माई बुलाओ महाराजा ने चलियो भीम सिकिली दरबार। इसी टाइम इसी वक्त चले जाओ, राज दरबार लगा कहना राजा का, और पशु पक्षियों में जो हंस महाराज हैं उन्हें खबर स्वीकार है। आप ठहर जाओ महाराज, मैं जा रहा हूँ, अभी गरुड़ महाराज को और हंसनी को लेकर आ रहा हूँ। अरे सुन लो कहानी चंद्रपाल की, अब कोई घर न के कोई अरे सकतिया डरू महाराजन को, अब है जैबो ओ सुनबैयो, आओ हंस हंसनी ले बोलवा। अब कोई घर लगे कोई असामा, मेरे भैया तेरे लगाई नहीं, अरे सकतिया डरू महाराजन को, आओ मंत्री लगई बरोबर जाए। करी दे खबरिया गरुड़ गरुनी का, आओ बड़किया तेरा लगाई नहीं, अब कोई घड़ी लगे कोई अरे सामा, मंत्री लगे बरोबर जाए। हमारे भाई है नहीं पे लगाई ले उन्हें घर की। गरुड़ महाराज ऐसा है, तुम्हारी हंसनी कहाँ है? हंसनी हमारी है ने, तुम मेहरवा जी का मतलब। अरे महाराज का आदर है, महाराज ने बुलाया है और मेरे साथ में चलो तुम दोनों लोग। तुम्हारे साथ में हम दोनों जने चले, हम चले और हमारी हंसनी भी साथ में चलेगी, ठीक है ना? हंसनी अभी दिन बांधाई धोई रही है, अब लाचन है संगम, ठीक है? चल अच्छा ठीक, बैठाओ। अरे पहले की लुगाइया बिरनाऊ हती पति बरता, आई पहले की लुगाइया हती पति बरता, लड़के पति का सखी हुई जाई, कला जुगा लुगाइया ऐसी जलमी, आज की लुगाइया ऐसी जलमी, काद जुग जुग जियाऊ पति छड़िया बाल, जुग जुग जियाऊ पति कोलिया बाल, बोलाई जय गया हार, अब तो मजा करते रसियनमा, क्या हो खसमु मन नहीं भाई, यार कल लइके सती हुई जाए। एक बात सुनो, हम और हमारी हंसनी भी चलेगी, दोनों लोग चलो। तुम ये कहो हमारी मनोरंजन हम गाते चलेंगे भाई, चलो चलो, मनोरंजन गाते गाते बजाते गाते बजाते फर फर जाएंगे। हाँ चलो, बुला लो हंसनी को। भाई सो राजा मोरे
हम नहीं आई सो राजा मोरे अब्बा की पायल लाई आई सो राजा मोरे सो राजा मोरे पायल लाई आई उठले पांता ऐको पाँव काट ले ऐको पाँव काट ले सो राजा मोरे नाको की नथुनी लाए आइयो बाबा नाको की नथुनी लाए आइयो उठले छुरिया ऐकी नाक काट ले राजा मोरे माथे पर लाइयो आई माथे पर लाइयो उठले ऐकी कपड़ी फाट कपड़ी फाट राजा मोरे बारो को गदरा लाइयो बारो तो गदरा लाइयो उठले पीले के बार छोल उठने था भैया ध्यान देन की बात नौकर की जान अधवर में पर गई बाबा सुन रही हरदोई अगे घंटा जाके पूजा करिवे लोग मंदिर के भीतर भजी में रुआ सड़कों नारा लौड़ा गप्पा मुस्काई भैया बनाई टाइम रहो सदाया के को बढ़ने हेलो मंत्री हाँ महाराज को बता दें। देखो ये काम है हाँ महाराज को बता देना कि हंस और हंसनी वो यहाँ ठहर जाओ, मैं जा रहा हूँ। हाँ चले जाइए और मैं यही है अरे मेरुआ ठीक है जाओ हम है पत्थर है महाराज मैंने कहा जय गोपाल को। बोलिए यार बोलिए, आ चुके हैं। हाँ हंस हंसनी आ चुके हैं और फाटक के पास है। जाओ उन्हें बुला के ले आओ। स्वीकार है। गरुड़ महाराज आओ, चलो अंदर बुलाया है महाराज ने। अंदर ही चले। हाँ हाँ गरुड़ महाराज। हाँ ट्यू ट्यू हंसनी। राजन मैंने कहा जय गोपाल। बोलिए यार वो जय गोपाल की। और एक बात मेरी सुनो, गरुड़ जी मैंने तुम्हें किस लिए बुलवाया है? किस लिए बुलाया है? प्रेमियों, पहले के जमाने में पशु और पक्षियां जो भी थे वो बोला करते थे, इसीलिए जिस समय आज राजा ने मन में विचार किया है मैंने हंस हंसनी को क्यों बुलवा लिया है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अरे एक ना चार बात खाओ।
यार टीका रे तबीरा लइके मेरो जाऊं विदर्भ गढ़े से या घर गणुरजी रहिया अपने रास्ता में होशियार ये बड़ा पिता श्री रे मैंने शरणागति लिखी दई या खरी पंचन का मैंने देखा लिखी दई राम जोहार ये अब रुपए जो हैं वहाँ लिख दिए थे, बार बार नहीं बोले जाएंगे। रुपए इधर लिखवा दिए जाएंगे कापी में। जब 1000-2000 रुपए हो जाएंगे मैं कापी लेकर क्या नाम अनाउंस कर दूंगा, बोल दूंगा। लिख भैया महीने भीम सिकिल की लिख दई दूसरे गाचे में कुशल महीने राजा की लिख दी का बीरा जहाँ लई जइया छेम कुशल हुआ की लिख दई अब मई नाम तुम्हें बताई दई हंसनी साची रे इधर मैं वहाँ कापी में लिखवाई दे भैया। इधर मैंने 6 मुकुशल ये अपने भीम सिकिल की लिखी है और दूसरे 6 मुकुशल वहाँ जहाँ टीका बीरा लेके जाओगे कहाँ, ये मैं पूरी बात बताता हूँ हंस जी। बल्टा टीका ले जाओ इंद्रपुरी का तुम सीधे इंद्रपुरी को टीका लेकर के जाना। अच्छा क्यों? राजा इंद्र की है मंगेतरी। ऐसा होता है जैसे बाल गर्म में ही बच्चा होने से पहले ही बता दिया अगर तुम्हारे लड़का हो मेरी लड़की तो मैं शादी कर दूंगा, तुम्हारे लड़की मेरा लड़का तुम शादी कर देना। और शादी बच्चा न पैदा हो पाए जब तक वो एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, तो नाते रिश्तेदार लोग बताते हैं ये और गांव
समाज के कहते हैं ये शादी वही करना उनकी मंगी हुई है। ये बचपन की देवराज इंद्र महाराज की मंगी हुई थी मंगेतर दमयंती, इसलिए राजा इंद्र की है मंगेतरी, सीधे जइयो तुम इंद्रपुरी का, टीका पीरा दियऊ चढ़ा, रस्ते माटे गम्मत तुम करिया, ये बात मैं हंसनी बतावई, सुन रे हंस जी बात हमारी, अरे तुम्हारी बात मैं मानूंगा, मानते रहेंगे। या रास्ता में रुकिया बीच महीना, और तुम भी पक्षी लोगों यार हंस तलैया न महीना बजाई, या मोती लगती भीत महीना, सूरज नरियन के नहीं बजाई, यौना पति भरता मोल बिकाई, सारी हकीकत कही राजा ने, और देखिए हंसनी आज खुशी का दिन है और हंस के साथ में रंग रैलियां मनाती हुई चली जाना, रास्ते में हंसी खुशी से हम सभी बातें प्रीत करते हुए जाना, क्यों आज खुशी का दिन है और खुशी खुशी होती है। और उनका खुद के कत्ते चले जाएंगे तो वो आराम कर ही जाए जहाँ धक धकाई गए भैया, यार आराम कर भाई भैया का चलते रहे। अरे जही दिन हंस जी लौट गई मैं सोने किसी जब तुम्हारी अरे मढ़ाई दे, पंख जलाई दे, चांदी थे सोने से सोच, दोनों जने की मढ़ाई दे, चला देश बिरानो हुई धराई, यही परदेश भूमि को ना, सोच समझ के चलिए गरुड़ जी, नहीं पड़ जाए भवितई बाजा, अब तो बंसी वाले शाम खबरिया मेरी जो, अब तो बंसी वाले शाम कन्हैया, काहे का यार ढोलक बजा रहे बस तुम्हारा कोई नाते यार रिश्ते में लगता होगा, अरे यहाँ हरामी साले क्यों जबर बूढ़े आदमी में परेशान करता, मारो ना पहले इधर आओ, तुम इधर आओ, बात सुनने दो, तुम्हारा कोई नहीं रिश्ता लगता है इससे, बार बार परेशान करते भैया बिना हम ये मान भी नहीं सकते कोई रिश्ते, अरे अरे बात तो सुनो, बिना रिश्ता का भैया निकल वही थे मजा का थोड़ा दद्दा खत बूझ ले कौन अरे 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 बात तो सुनी आओ यार, बात सुनो पहले, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, अब बताओ। आप बताइए, देखो हमारा उनको रिश्ता बहुत गाढ़ो रिश्ता है। क्या गाढ़ा रिश्ता?
इनके गांव की लौड़िया हमारे गांव भी आई। कौन गांव की? बक्का गांव को नाम मानपुर की थी। इनका इनका गांव अमखेरवा है। हम खरबा, तुम्हारा गांव उल्ली है। हमारो गांव उल्ली। तो एक दिन हम धीरे धीरे रुके रहियो, अपने कदम झूठी नाई कहा, झूठी हाँ आखिन करम आखिर कदम यार। अरे सुना सुना था आखिर झूठी ना अपने कदम करना बड़ा भैया। इधर साइड दो। हमारो इनको इतना ऐसे तो एक इनके गांव की लौड़िया देखे हमारे गांव भी आई। तो हम एक दिन मानपुर बरगटिया निकले और इनके गांव मरखरबा का घूम अरे मखरबा मरखरबा तम ठाणे हुई गए कि हमने बूझे जई हमें पहले डरला पर फंस गए। ब्याह कौन हुआ? ब्याह हो कदम बोली कि भाई शामपाल हैं बूझ। हाँ अपने अपने कदम हम शामपाल बूझ लो, झूठी ना अपने कदम कहा भैया। अरे शामपाल के ब्याह ही इनके गांव की लौड़िया। शामपाल तुम्हारे कैसे लगे थे? अरे भाई हमारे भैया भैया लगते शामपाल भैया लगते तुम्हारे बिरादर हैं कि इनके? कर अरे नहीं जैसे वो इनके बिरादर हैं। नहीं भाई ये तो पासी ओए ये तो राजपासी है। हाँ। और तुम गौतम जी हो। हाँ हाँ जय गौतम। हाँ तुम सुन लो हमारी बात। ते हमें जई ददुआ ढर्रा पर पहले मिल गए। हमने कहा भैया राम राम के राम राम। ते हमने कहा भैया वहाँ फलाने का जो तुम जानते भैया? तो इनने कहा यहाँ के इनने पूछी तुम फलाने के लगते कैसे हो? कि हमने कहा फलाने हमारे सारे लगते हैं और हमने के बहनोई हैं। तो हमने इन पर पूछी तुम कैसे उन्हें के लगत? इनने कहीं हम उन्हें के भैया लगत हमारे बात गंगा कदम। अरे ना अच्छा भैया आओ कि नहीं आओ? अरे नहीं था तुम उनके जैसे गांव एक गांव देखो। हाँ गांव में चाहे रिश्ता रहता होता कुत्ते को हो वाल्मीकि हो रिश्ता रहता हाँ, रहता है, जैसे रहता है। ये राजपासी हैं और तुम्हारे वो रास्ते में कैसे लगते हैं उस हाँ तब हाँ तब उनका जो भैया हमने कभी कही गलत इनने कही वही हमारे भैया लगते इनने कही। तो हमने कही अरे भैया थे हमने कही वो हमारे सारे में लगा थे। ते हमने कही वो सारे में लगा। हमने कही तुम हमारे सारे तेरी बहनी की चोरी बूझ ही ले। रिश्ता रहता होता तुम खाली मन में परेशान करते। चलो हाँ सुनो हम झूठे नहीं काट करे आज तुम्हारे आती हम पर नाराज हो जाते करे ना। हम आहे तुम्हारे काट करे बात करते करो सफा और चाय हो जाओ खपा और हमारी आहे भाई नफा। आदमी का कह दे दरुआ ना हमारी मेहरुआ है करते हैं सब जने सुन ले। अपनी मेहरुआ कबहू नाई बने। हाँ मेहरुआ बनी है तुम्हें बताए। देखो मेहरुआ है तुम्हारी तले आँखिन के सामने है तले। तुम साहबाद के चले गए का मालूम डल्ला की बनी कि फकीर की बनी कि छोटे की बनी कि कहीं की बनी अगो कोई पता ही नहीं। अब जैसे हम दूसरे कहे तो आदमी हम पर नाराज हो जाए। अब जैसे हम बजावती हैं नीको लगा दी पैसा मिलते दाम हरी बात है। हम बजा ही रहे नीको लगा भाई खटका हमारी जाऊ लगो हम यहाँ बजावती यही दोनों हो कोई राती घर में बजावती हो। अब करेंगे का करे। हाँ अब सुनो हंसने। हाँ हाँ देखो राजा साहब ने कहा है हाँ हमें तुम्हें चलना है कि कबीरा वही इंद्रपुरी में चढ़ना है। राजा इंद्र के यहाँ। हाँ राजा इंद्र के वहाँ तो करके पौड़ा बैठी कहाँ कर जाओ चले बस सीधे वहाँ चलना है कहीं रुकना नहीं है बीच में। अब दुकान अब रात थक जाए तो आराम जरूर करें हूँ आकर ही चले जा रहा हूँ।
बोबर को बहुसावाद कौन जमुन नर्मदा ठीक है भाई भाई जहाबा सही चले जा फिर चलो चलो अरे सुराती लगाई दही भैया इंद्रपुरी की अरे भरतनाथ कमई कुत्ता रोमई गदा रोमई देख पैसा के भरे सावन मार लड़ुआ रोमई आज सुनी सुनी पिछुअन कीर्तन का धीरे धीरे मजे मजे मई वह लिखाई दो अरे करई न देरी होती अबेरी करई न देरी होती अबेरी पंछी तेरा लगा बैना अरे सीधे चलियो इंद्रपुरी को सीधे चलिए इंद्रपुरी में अरे लइके टीका भीम सिकरी से चलिए इंद्रपुरी के बीच कहा के दिला जई चमकने लगे आई कहा के किला चमकने लगे इंद्रपुरी भैया जाई के पहुंचे पवन नौकर से करई नहीं बात एक बात मैं गरुड़ जी बतलावई मेरी सुनी ले ध्यान दाइबा रुपया ले लो सीमा दबाई ले इंद्रपुरी की अब ता देरा लगा बउनाई अरे रास्ता पकड़ ले इंद्रपुरी की अरे ये सब इंद्रपुरी ऐसा चमक रहा है इंद्रपुरी जय इंद्रपुरी है का अब क्या जब वहाँ और का लिखो री क्या लिखा है ऐसा लिखो है गणेश संस्कृत में लिखो क्या है क्या लिखा है ऐमा धरो को जो गड़बड़ को है जाना है का था धरो तुम्हें पढ़ो हम तब पढ़ना है पूछती ऐमा लिखो है ए चुप धीरे धीरे ऐमा लिखो निया पार रिया गान रैया मारिया गान हम इधर जाए मालूम होती तो पढ़ाई जो कौन है का लिख दो है तो पढ़ना ही पड़ी का नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगी हाँ यही हो मैं दंड कराओ तो पढ़ना ही पड़ी नहीं पढ़ तो ऐसा पढ़ो भिका मैं नहीं पढ़ने भिक मामला फिर हुआ गड़बड़ हो जाएगी कैसे कौन निहा पा निहा पा रिया गा रिहा का पनिया पर रिया गा रही मारिया गा चल मरो जात जाना ही पड़ी भाई नीचे आओ नीचे आओ नीचे बात करें चले
अबे कौन हो? भक साले, मैं यहाँ के मुनीम जी बोल रहा है। मुनीम जी, बहुत बारे जाओगे। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। भक साले, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? साले जो इंद्रपुरी है मार डाले जाओगे। हाँ बोलो, कौन हो? सही बोलो। किससे मिलना है? हाँ, राजा सब कचहरी में तैनात हैं। हाँ, यहीं कचहरी में है। बक साले, जे राजा की प्रजा बैठी हुई है, जे राजा की प्रजा है। बक साले, हाँ बोलो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। राजन, आपको हंस और हंसनी मिलना चाह रहा है, चले आओ। दो नंबर में जाओ। एक नंबर में जनाने लोग रहते हैं। बक साले, दो नंबर से जाओ। आशीर्वाद कहो गरुड़ जी, कहां से आवन हुआ है? अरे हम आए हैं भीमसिल से आ रहे हैं। वही भीमसिकेल जिसे विद्रवगढ़ बोलते हैं। हाँ राजा साहब, हाँ उसी, हाँ जिसे विद्रवगढ़ बोलते हैं। उस विद्रवगढ़ की बात मुझे याद आ गई। हाँ राजा, एक बार मैं बिहार करने के लिए जा रहा था। उस विद्रवगढ़ में चमन बगीचे में एक बहुत सुंदर कन्या सखियों के साथ में पूजा कर रही थी। मैंने उसे देखा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदरता में मैंने उसे बुलाया, इधर आ। हाथ जोड़कर कहने लगी, कहिए महाराज। मैंने कहा किसकी लड़की है? वो कहने लगी, मैं राजा भीम की लड़की हूं। मैंने भीम को तत्काल बुलाया। उस चमन बगीचे में राजा भीम दौड़ के आए, चरणों पे शीश रख दिया। मैंने कहा, ए राजा, जब ये लड़की जवान हो जाए, इसकी शादी मेरे ही साथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा, तथास्तु देवराज इंद्र, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं।
तो पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या वो लड़की जवान हो गई है कि छोटी है अभी? अरे बिल्कुल जवान हो गई है। प्रेमियों, दुबैती का नाम दुबैती कैसे पड़ा? एक बार शंकर जी और पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे थे। मां पार्वती ने जिद कर दी, प्रभु सभी औरतें अपने अपने बच्चों को खिलाती हैं, क्या मुझे बच्चा खिलाने की इच्छा नहीं चलती? भोलेनाथ बोले, देवी इस माया के जाल में मत पड़ो। बाल हट, राज हट, त्रिया हट, स्त्री की हट खराब होती है। एक दूब का पौधा